हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। एंड आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है विच डेट्स। अब इस वीडियो को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे दूं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने ये देखा कि जो हिस्ट्री है वो डेट सेंट्रिक भी है और वो इवेंट सेंट्रिक भी है। ना ही तो वो कंप्लीटली डेट्स को इंपॉर्टेंट देती है और ना ही कंप्लीटली इवेंट्स को इंपॉर्टेंस देती है। पर एक टाइम था जब हिस्टोरियंस जो है बहुत ज्यादा कह सकते हैं डेट्स को इंपॉर्टेंस देते थे। जैसे कि वो कौन सी डेट्स को इंपॉर्टेंस देते थे कि कौन सा किंग आया, उनकी पॉलिसी क्या है, उनको बच्चा कब हुआ, वो कब राजा बने, उन्होंने कौन सा बैटल जीता, उनका जो बच्चा हुआ वो कब राजा बना, उनकी शादी कब हुई, ये सारी इवेंट्स और चीजें। लेकिन हमने टाइम के साथ जाना, मतलब हमने 2 पेज पढ़ लिए लेकिन इतनी क्लैरिटी तो आ गई हमें कि हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट डेट, इट्स अबाउट टाइम पीरियड, द चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन द टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड इज डिफरेंट फ्रॉम डेट। डेट ऐसी हो गई कि जैसे आज है 29 जुलाई, ठीक है, जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी तो और अपलोड करूंगी तो कोई और डेट होगी। बट मेरा कहने का यही मतलब है कि डेट इज समथिंग पर्टिकुलरली लाइक 29, बट टाइम पीरियड has to be related with the changes that has occurred between the years, between the decades। मतलब टाइम पीरियड जो है कुछ सालों का भी हो सकता है, कुछ 100 सालों का भी टाइम पीरियड कह सकते हैं, सेंचुरी, 1 और 2 सेंचुरी के बीच का डिफरेंस भी हम टाइम पीरियड कहला सकते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है डेट से। ये जो है मैंने आपको बताया था। अगर आपको इनको और जो है डिटेल में जानना है तो आप इनकी वीडियोस देख सकते हो आई बटन के थ्रू भी, और साथ में लिंक्स भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ में मैंने एक और चीज करना स्टार्ट कर दिया है, मैंने जो मैं पढ़ाती हूँ लेक्चर में उसकी समरी देनी स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप जो है मेरी वीडियो के बाद उनको समरी को भी रिफर करोगे तो आपको एक बूस्टर मिल जाएगा, आपके ये लर्निंग में एड ऑन हो जाएगा कि नहीं जो हमने पढ़ा वो और कंप्लीटली 100% कैसा कह सकते हैं कवर हो जाए, तो वो आप समरी के थ्रू पढ़ सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो जैसा कि टॉपिक है विच डेट्स, तो हमने ये तो पढ़ा कि हिस्ट्री इज नॉट कंप्लीटली अबाउट डेट्स बट डेट्स आर इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था कि कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट होती है और वो हमें याद भी रखनी पड़ती है, ठीक है, और याद रखना भी चाहिए। बट ये कौन जो है बताएगा, ये कौन सिलेक्ट करेगा कि कौन सी डेट्स हमें लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने कहा कि डेट्स आर एसोसिएटेड विथ इवेंट्स, कि डेट जो है इवेंट के साथ एसोसिएटेड होती है। तो इसका मतलब हमें ये देखना पड़ेगा ना कि कौन सा इवेंट इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम बता पाएंगे कि कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तो आपने आंसर सॉल्व कर लिया कि जब हमें पूछा जाए कि कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें उस इवेंट पे फोकस करना पड़ेगा कि कौन सा इवेंट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तभी जो है हम उसके लिए डेट डिसाइड कर पाएंगे कि नहीं ये इवेंट इंपॉर्टेंट है तो इस इवेंट की ये डेट इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब हिस्टोरियंस, इंडियन हिस्टोरियंस और ब्रिटिश हिस्टोरियंस में डिफरेंस था। अब वो कैसे, जब ब्रिटिशर्स रूल करने आए थे इंडिया में तब जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस मतलब कह सकते हैं ये उनके जो हिस्टोरियंस थे ब्रिटिश हिस्टोरियंस, उन्होंने सब ज्यादा से ज्यादा किस पे फोकस किया, ब्रिटिश रूल पे फोकस किया। उनके जनरल कह सकते हैं गवर्नर पे फोकस किया, उनके वाइस रॉय पे फोकस किया कि वो कितने आए, उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई, उन्होंने इंडिया में क्या इनोवेशन जो है लेके आया, उन्होंने क्या क्या जो है अपने तौर तरीके इंडियंस को सिखाया। तो उन्होंने अच्छी अच्छी बातें उन हिस्टोरियंस ने, उन ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने अपने अकाउंट में लिख के रखा है। तो कभी कभी हमें ये भी सुनने मिलता है लोगों से कि भाई ब्रिटिश रूल हुआ, उन्होंने बहुत हम पे जो है रूल किया, कंट्रोल किया, बट ये चीज़ तो अच्छी है ना कि ब्रिटिशर्स ने हमें कुछ सिखाया भी, लाइक एजुकेशन सिस्टम में और बेहतरीन जो तौर तरीके ब्रिटिशर्स ने हमें सिखाया, बहुत सारी चीज़ें हमें ब्रिटिशर्स ही देखे गए। तो फिर अगर कहीं अच्छा है तो कहीं बुरा, मतलब कहीं बुरा है तो कहीं अच्छा भी तो है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ब्रिटिशर्स ने भला ही इंटेंशनली अनइंटेंशनली हमारे लिए कुछ अच्छा किया या ना किया ये मुझे नहीं पता, मैं उस टाइम पे नहीं थी, लेकिन मैं ये इतना दावे से कह सकती हूँ कि ब्रिटिशर्स थोड़े तो सेल्फिश थे ही। वो जब आए इंडिया में तो वो अपना जो है कह सकते हैं ठिकाना लेके आए थे कि मतलब हम किसी भी तरीके से सेटल हो जाए, हम किसी भी तरीके से ट्रेड कर पाए। और जब उन्हीं के लोग इंडिया में आके रहने लगे तब उन्होंने अपने लोगों के बारे में सोच के ये सारी चीजें की कि अगर मैं ये नई पॉलिसी लेके आऊंगा, ये नए एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लेके आऊंगा तो हमारे लोगों को कितना प्रॉफिट होगा, हमारे लोग भी तो एजुकेट होते जा रहे हैं ना साथ साथ में, हमारे लोगों को बिजनेस के बारे में सीखना मिलेगा, हमारे लोगों को जो है एक ये जो पॉलिटिक्स चल रही उसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा मिलेगा, इससे हम ही तो है बेटर ग्रो कर पा रहे हैं। तो ये वो सोचते थे, ठीक है। अब इसमें है ना जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने हमेशा यही लिखा कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक डेवलपमेंट लेके आया, ठीक है। उन्होंने ब्रिटिश
ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक कह सकते हैं पुश किया अच्छे वे में, ताकि वो इकोनॉमिकली ग्रो कर सके, सोशली ग्रो कर सके। ये सारी चीज़ें ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने कहा। लेकिन आप ही बताइए, हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी थी, ठीक है, मैं नहीं कह रही बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारे कंट्री के पास रिसोर्सेज कितने थे, पर उसकी पूरी यूटिलिटी किसने की, उसकी पूरा जो यूटिलाइजेशन है आधे से ज़्यादा 100 सालों तक उन ब्रिटिशर्स ने किया। तो कह सकते हैं ना कि ब्रिटिशर्स ने अपने मकसद से जो है बहुत सारी चीज़ें की, और ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने उन सारी चीज़ों को ज़्यादा ग्लोरीफाई किया कि नहीं, ब्रिटिशर्स ने बहुत चीज़ें अच्छी की इंडियंस के लिए, हमारे इंडियंस को जो है उन्होंने एजुकेट किया और बहुत तौर तरीके सिखाए, जैसे तो हम कभी जानते ही नहीं थे, है ना। तो ये चीज़ें ब्रिटिश हिस्टोरियंस का कहना है। तो इसका मतलब जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस अकाउंट लिखेंगे, वो हिस्ट्री के बारे में लिखेंगे, तो किस पे फोकस करेंगे, वो ज़्यादा उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे जो ब्रिटिशर्स ने की। और वो क्या नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वो दूसरा पूरा साइड निग्लेक्ट कर रहे हैं हम इंडियंस का, कि हम इंडियंस ने क्या देखा भाई, हम इंडियंस के लाइफ में जो इतना ड्रास्टिक चेंज आया और जो इतने साल तक चला, हमें कैसा फील हुआ, हम पे क्या इन्फ्लुएंस हुआ। चलो अगर अच्छा इन्फ्लुएंस हुआ तो वो भी तो मेंशन करो ना, वो तो नहीं किया, ठीक है। ऐसा बहुत बार हम देखते हैं उनके अकाउंट्स में। Okay, so history written by British historians would consider rule of Governor General as important. तो जो वो हिस्ट्री लिखते थे, वो जो अकाउंट लिखते थे, वो हमेशा इन गवर्नर जनरल की लाइफ के आजू बाजू घूमते थे, वो इवेंट्स और वो हिस्ट्री जो वो लिखते थे। जैसे कौन सबसे पहला जो वाइसरॉय था, ठीक है, कौन सबसे लास्ट वाले वाइसरॉय थे, तो ये सारी चीजें उनके अकाउंट्स में मिलेगी। सबसे पहले थे वॉरेन हेस्टिंग्स और सबसे लास्ट में थे लॉर्ड माउंटबेटन। और बीच में जितने भी आए, जैसे वेल्सले, बेंटिक, डलहाउसी, कैनिंग एक्सेट्रा, ये जितने भी और आए वाइस रॉय, उन सबके लाइफ के इर्द गिर्द जो है इन्होंने हिस्ट्री लिख रखी थी। तो इस हिसाब से उन्होंने जो दूसरा स्फीयर है जहाँ पे और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे थे, लेकिन उसको तो उन्होंने मेंशन ही नहीं किया। तो इस हिसाब से जो इम्पॉर्टेंट डेट्स है और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है, वो तो उन्हीं के पर्सपेक्टिव से देखने मिल रही है ना। मतलब जो और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे थे हम इंडियंस की लाइफ में, उनको कहाँ मेंशन किया। अब आप सोचिए, जब ऐसे हिस्टोरियंस ऐसी हिस्ट्री लिखते हैं तो हमें भी तो ऐसे ही रिसीव होगी, और हम क्या देखेंगे, हम तो यही देखेंगे ना कि भाई यही डेट्स इंपॉर्टेंट है, यही इवेंट्स इंपॉर्टेंट है, तो हम तो वही रिसीव करेंगे जो हमें दिया जाएगा। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिसाइड कि विच इवेंट इज इंपॉर्टेंट। हर जन को एक न्यूट्रल होकर बैठना पड़ता है और देखना पड़ता है कि ओवरऑल कौन सी डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्योंकि जब आप एक ही तरफ से सोचते हो तो आपको हमेशा एक ही साइड दिखने वाला है, फिर आप उसे एज इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक आपने दूसरा साइड एक्सप्लोर ही नहीं किया, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि उनका जो क्लासिफिकेशन होगा हिस्ट्री का, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने किया, उनके जो चैप्टर्स होंगे, वो हमेशा किनकी लाइफ पे डील करेंगे, जो ब्रिटिशर्स थे, जो वाइस रॉय थे, ठीक है, उन्हीं के लाइफ के रिलेटेड होगा। तो इस दौरान जो इंडियन एक्टिविटीज थी, इंडियन पीपल, इंडियन लीडर्स, उनके लाइफ में क्या चल रहा था, वो तो दूर दूर तक किसी ने देखा ही नहीं। और छोड़ो, उनको भी नहीं देखा, साथ में उनको तो इतना नजरअंदाज कर दिया, जो पीजेंट्स फार्मर्स थे उनको तो कोई पूछता ही नहीं था कि उनकी लाइफ में कितना जो है टेंशन क्रिएट हुआ था उस टाइम पे, उन्हें क्या इकोनॉमिकली चेंज देखने मिला जो बहुत ड्रॉप डाउन था उनकी लाइफ में, वो कौन हमें बताएगा। क्योंकि हम तो सीधा रीड कर रहे हैं, हमें बताने वाले को एक अच्छे से वाइडर पर्सपेक्टिव से सोच के हमें बताना चाहिए ना। तो इसीलिए ये चेंज कब आ सकता है, जब हिस्टोरियंस जो है, अगर इंडियन वाले साइड को भी देखें, चलो ब्रिटिश साइड को देख ले, तो इंडियन वाले साइड को भी देखने वाला कोई चाहिए ना, और हमें बताने वाला कोई चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज। तो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। ओके, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो थी। अब जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मजे कीजिए और पढ़ते रहिए। बाय।